स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगन मेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है जिसके तीन एंगल है, तो तीन एंगल किसके होते हैं? ट्रायंगल के। और ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का कलेक्टिव मीनिंग हो जाएगा मेजरिंग थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमारी जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, विकर्ण। और ये बाकी दो साइड्स होती है। इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के जो दो एंगल है ए और सी उनका सम 90 होता है। तो ये दोनों एंगल 90 से लेस है, तो ये दोनों एंगल अक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 फंक्शन होते हैं, या बोले कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो इन्हें लर्न करने का फॉर्मूला है PBP HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर हम इस टेबल के अंदर ऊपर से नीचे रेशियो लेंगे तो हमारे ये 3 फंक्शन आएंगे, साइन, कोस, टेन। और अगर हम रेशियो रिवर्स लेंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो ये 3 रेशियो आएंगे। ठीक है। तो हम किसे एक्यूट एंगल मानते हैं उस पर डिपेंड करेगी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू। लेट सपोज हमने सी को एक्यूट एंगल माना, तो सी के सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और साथ वाली जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी। अगर हम ए को एक्यूट मानते हैं तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा। तो इन्हें समझने के लिए हम ए या सी में से किसी एक को एक्यूट एंगल मान लेते हैं। लेट सपोज हमने सी को एक्यूट माना, लेट इट बी थीटा। सो थीटा के अपोजिट एंगल जो है वो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी AB और साथ वाली साइड BC बेस हो जाएगी। तो इसमें जब टॉप टू बॉटम आएंगे यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कोस और परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा टेन। ऐसे ही अगर नीचे से ऊपर रेशियो लेंगे, जैसे कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोसेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट। सो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसे हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी साइन इंटू कोसेक ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1/कोसेक, और अगर कोसेक की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन। ऐसे ही कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं कोस इंटू सेक इक्वल टू 1।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस इक्वल टू 1/sec, और sec को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/cos। ऐसे ही tan को अगर देखें तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो tan की वैल्यू tan इंटू कोट हम लिख सकते हैं 1, तो यहाँ से tan की वैल्यू आ जाएगी 1/cot, या फिर कोट की वैल्यू आ जाएगी 1/tan। इन्हें समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है गिवन दैट ये एंगल थीटा गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 3/4, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको इन 6 में से एक दे दिया और बाकी के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3 परपेंडिकुलर है 4 बेस है, बट ये रेशियो है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर यानी ए बी को क्या मान सकते हैं 3k, और बी सी को क्या मान सकते हैं 4k। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी निकालेंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, BC का हो जाएगा 16k स्क्वायर, इन्हें ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25k स्क्वायर, और यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 5k, तो ये 3k है, ये 5k सॉरी 4k, और ये आ गया 5k। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तो हम बाकी के सारे रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमसे अगर साइन थीटा पूछता है तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनस कितना है 5k, तो ये आ जाएगा हमारा k से k कट जाएगा 3/5। ऐसे ही कोस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 4k/5k, ये आ जाएगा 4/5। tan तो ऑलरेडी गिवन है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, साइन था 3/5 तो कोसेक हो जाएगा 5/3। ऐसे ही सेक के लिए हम कोस को उल्टा कर देंगे, तो कोस था 4/5 तो सेक हो जाएगा 5/4, और कोट के लिए tan का उल्टा कर देंगे 4/3। तो ये सभी 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB गिवन है 7 सेंटीमीटर, BC गिवन है 24 सेंटीमीटर, और हमसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, जिसमें B पे 90 डिग्री एंगल है। AB गिवन है 7 और BC गिवन है 24। तो AC हमारी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, BC कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो यहाँ से AC ये स्क्वायर इधर रूट आएगा तो AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।
मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है 25। हमसे क्या पूछा है, साइन ए कोस ए। तो साइन ए कोस ए का मतलब अक्यूट एंगल ए को माना। अक्यूट एंगल अगर ए को मानेंगे तो इसके साथ वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, और इसके अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। सो साइन ए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। दूसरी चीज पूछी कोस ए। कोस ए होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछा है साइन सी कोस सी, मतलब इस बार हमारा अक्यूट एंगल है सी। तो अगर सी को अक्यूट एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा इसके अपोजिट साइड 7 और 24 हो जाएगा बेस। तो साइन सी क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। ऐसे ही कोस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। तो हमें क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहां से cot A कितना आ जाएगा 8। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। और cot A की वैल्यू क्या होती थी, cot की वैल्यू होती थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगर हम ये ट्रायंगल मान लेते हैं, तो अगर ए को अक्यूट एंगल मानना तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है 8, बेस गिवन है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 17। और हमसे पूछे साइन ए सेक ए। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज है 17। सेक की अगर बात करें तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज है हमारा 17 और बेस है 50। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमसे ये सब पूछा गया है। तो कोट थीटा गिवन है 7/8 और कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 64, 9 + 4 13। तो h आ जाएगा √113। सो हमसे पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b। तो हम इसे लिख सकते हैं a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे लगा देंगे a + b a - b। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो इसमें 1 माइनस साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज √113। तो साइन स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे इसका। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है √113। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही नीचे सोल्व करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये आ जाएगा 113। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसे करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। सो ये सोल्व होके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49/113 और यहाँ पे आ जाएगा 64/113। सो बेस
सेम है तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 49/64, ये जो हमसे पूछा गया था। और इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा हमारा आया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है √113। सो इसका स्क्वायर कर देंगे। सो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 49/113। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q गिवन हमें PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर। हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यू बतानी है। सो उसके लिए हमें इन तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। हमें गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा PR² = QR² + PQ²। सो यहाँ इसे अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा PR² - QR² = PQ²। सो PR² - QR² यानी A² - B², तो हम इसे लिख सकते हैं PR + QR A + B और A - B यानी PR - QR। और PQ की वैल्यू थी 5, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ से हमें PR + QR की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे रख देंगे 25 × PR - QR आ गया 25। सो PR - QR की वैल्यू आ जाएगी 25 से 25 कट जाएगा 1, और हमें PR + QR 25 गिवन था। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो QR कट जाएगा और PR की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड कर देते हैं दोनों को, तो QR यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, तो ये कट जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे तो 2PR, और ये 25 + 1 हो जाएगा 26, तो यहाँ से PR आ जाएगा 13। PR आ गया 13, PQ था 5, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है साइन P। साइन P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P को एक्यूट एंगल मानना है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज 13। cos P पूछा है, cos P होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। tan P भी पूछा है, तो tan P है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर गिवन है 12, बेस हो जाएगा 5।